हेलो एवरीवन, मेरा नाम रचित है और मेरी एज 29 ईयर्स है। मैं कोटद्वार से बिलोंग करता हूँ। एक टाइप से मुझे 2015-2016 के आसपास से शुरू हुई थी। और हुआ ये था कि मेरे पहले जो इधर वाले बाल होते हैं, बीच वाले, ये पहले गए थे, मतलब हल्के हल्के इनका गिरना शुरू हो गया था। और क्राउन एरिया उसके बाद। अब मतलब इस प्रोसेस को होने में कम से कम 2.5-3 साल लग गए थे। और फिर उसके बाद मेरी हेयर लाइन तो ज़्यादा रिसीड नहीं हुई थी, पर थोड़े थोड़े बाल यहाँ पे थे, तो इससे ऐसा नहीं लगता था कि हेयर लाइन रिसीड हो गई है। पर अब ये काफ़ी चिंता का विषय हो गया था मेरे लिए कि मैंने बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स भी लगाए थे। मिनॉक्सिडिल वगैरह यूज़ किया था मैंने, और जो घरेलू नुस्खे होते हैं वो सभी ट्राई किए थे, पर उनसे कुछ फ़र्क ऐसा पड़ा नहीं। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ लास्ट में कि अब इनसे कुछ हो नहीं रहा। फिर मैंने यूट्यूब में सर्च किया कि क्या हो सकता है इसका एक बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जो कि लॉन्ग टर्म रहे। तो फिर मैंने यूट्यूब वगैरह में सर्च किया, इधर वगैरह गूगल वगैरह में ऐसे। तो फिर मुझे क्यूएसटी का पता चला, और ये मेरे घर से थोड़ा पास भी है। तो फिर मैंने कहा एक कंसल्टेशन करके आता हूँ यहाँ से कि क्या है, थोड़ा समझता हूँ कि क्या प्रोसेस है और कितना टाइम लगता है अगर बाल लगवाओ या ऐसे करके जो भी था। फिर मैं कंसल्टेशन के लिए आया, और फिर मुझे डॉक्टर ने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया कि आपको करवाना है तो ये प्रोसेस है, इससे ये फ़ायदे, ये नुकसान, जो भी सारा बहुत डिटेल में मुझे समझाया था। और वो काफ़ी क्लियर था, मतलब ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपने एंड से कोई पॉइंट ऐड करा हो या कुछ नहीं। क्योंकि मैंने और लोगों से भी बात करी थी जो हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे थे और करने वाले थे, तो मेरी उनसे भी बात हुई थी। तो सबका एक्सपीरियंस काफ़ी पॉजिटिव था। तो इस कारण थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरे को भी था कि हाँ, तो जेन्युइन है, और जो भी प्रोसेस उन्होंने बताया मुझे थोड़ा ट्रस्ट हुआ उस पर। फिर मैंने टेस्ट वगैरह करवाए जो कि नॉर्मल टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह, जिससे कि मतलब पता चलता है कि क्या कुछ कमी तो नहीं है, ट्रांसप्लांट के लिए आप फिट हो या नहीं। और उसके बाद मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था। तो फिर मेरा ट्रांसप्लांट आज से 3 महीने पहले हुआ था। तो ये मेरी अभी सेकंड PRP चल रही है, जिसके लिए मैं आज आया हूँ यहाँ पे। और एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा कि अगर मैं आपको सर्जरी का एक्सपीरियंस बताऊँ तो सर्जरी का एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा। जैसे जब मैं OT में गया तो जो वहाँ के लोग थे जो देख रेख कर रहे थे, वो काफ़ी मतलब हाइजीनिक तरीके से सब चीज़ का ध्यान रख रहे थे, और काफ़ी मतलब ऐसे रख रहे थे कि मतलब जैसे कोई अपने घर में ही रह रहा हो, इस टाइप से ही था कि वो हर एक चीज़ के लिए पॉइंट आउट कर रहे थे कि भाई ये है, ये बढ़िया है, ऐसे रहो। और सर्जरी काफ़ी कंफर्टेबल वे में हो चुकी थी, मतलब बहुत बढ़िया रहा एक्सपीरियंस। मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि पहले मैं थोड़ा नर्वस था कि भाई क्या होगा, कैसे सर्जरी होगी, क्या प्रोसेस है। क्योंकि जब हम ये चीज़ सोचते हैं तो कुछ चीज़ पॉइंट होगी सर में, ऐसा लगता है ना हमें। तो फिर उससे ऐसा लग रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, बस केवल एनेस्थीसिया का लग रहा था थोड़ा सा। उसके बाद जो हुआ कुछ मुझे पता भी नहीं चला। उससे ज़्यादा तो मैं ये कहूँगा कि PRP ज़्यादा टफ है। जो हम नॉर्मल PRP कराते हैं उसमें थोड़ा पता चलता है, पर एक्चुअल हेयर ट्रांसप्लांट में आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा, केवल एनेस्थीसिया का पता चलता है। उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद कुछ लग रहा है सिर में, चीटी टाइप, उसके अलावा कुछ नहीं। और मेरा प्रोसेस 2 दिन चला। एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा, मतलब बहुत सीमलेस रहा, मतलब मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। और जैसे कि मेरा घर थोड़ा पास में ही है, तो मैं एकदम घर चले गया था अपने। उसके बाद इन्होंने मुझे समझाया कि भाई कौन सी दवाई कैसे खानी है, ये सब बढ़िया तरीके से। 10 दिन की दवाई थी जो कि फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने वगैरह के लिए होती है। तो वो सब कुछ ट्यूब थी और कुछ खाने वाली दवाइयाँ थी। तो वो लेने के बाद मुझे इनका रोज़ फ़ोन आता था कि आप अपनी आज हेयर की फ़ोटो भेजो और बाकी सब जो भी प्रोसेस है। फिर ये मुझे बताते थे अगर कुछ हो रहा है, जैसे कभी डैंड्रफ हो गया, कुछ हो गया, तो उसको कैसे साफ़ करना है। जैसे हेड वॉश था, जो फर्स्ट हेड वॉश है वो मैंने घर में किया था अपने, तो उसके लिए भी मुझे पूरी गाइडलाइन वगैरह दी थी इन्होंने, क्या करना है, कितना फोम बनाना है, वो सब जो भी डिटेल होती है, बेसिक से बेसिक, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल सब मुझे मिली थी। और उसके बाद सीधे मैं फर्स्ट PRP के लिए यहाँ पर आया था। फर्स्ट PRP काफ़ी बढ़िया रही थी। और अगर आप देखोगे, मैं आज सेकंड PRP के लिए आया हूँ, और रिजल्ट काफ़ी ठीक है। मतलब अभी तक जितना मैंने अभी डॉक्टर से बात करी, तो उन्होंने बोला कि आपका शेडिंग फेज इतना एक्सट्रीम नहीं जा रहा, जैसे किसी केस में चले जाता है कभी कभी। तो अभी 50-60% के आसपास है, और मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है अभी। जैसे मतलब थोड़ा सिर भरा भरा सा लग रहा है। और मतलब मैं तो ये कहूँगा कि मैं तो वेट ही कर रहा हूँ कि कब 5-6 महीने होंगे और मुझे थोड़ा अच्छा सा रिजल्ट दिखे। और अब जैसे कि आज मेरी सेकंड PRP हो गई, अब मैं फ्यूचर में और PRPs है मेरी, तो उसके लिए भी मैं आऊँगा यहाँ पे PRP करवाने के लिए। तो फिर मैं आपको रिजल्ट दिखाता रहूँगा कि मेरा रिजल्ट कैसा रहा। जैसे अभी तो 2 ही महीने हुए हैं, और 2 महीने में ऐसे रिजल्ट है।
आने वाले टाइम में जो भी रिजल्ट रहेगा मैं आपको अपनी वीडियो की माध्यम से जरूर दिखाता रहूँगा। और थैंक यू QST फॉर द ट्रांसप्लांट। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।